सांता आया, सांता आया। गिफ्ट की शुरुआत हेड ऑफ द फैमिली से करते हैं। कहीं वो बॉम्ब दादी की गिफ्ट में तो नहीं? जानता हूं कि आप लोग बहुत बेकरार हैं इस घटिया हरकत करने वाले का चेहरा देखने के लिए। ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। उन गरीब माओं का दर्द मैं जितना कम कर सकूं उतना कम करने की मैं कोशिश करूंगा। क्या गरीब माओं का दर्द? देखिए, इस साल कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं बहुत जल्द फंड्स इकट्ठे कर लूंगा और उनकी जितनी मदद हो सके मैं करने को तैयार हूं। उनसे बस इतना कहिएगा कि मुझे थोड़ा वक्त और दे दें। इस एक्सक्लूसिव चेहरे की कीमत बता दूं आपको आज। तुम तो 24 घंटे से पहले एडवांस पेमेंट लेकर आ गए। I'm sorry पर इसमें ना 2 लाख कम है। पेमेंट पूरा नहीं है तो मैं भी पूरा नहीं जा सकता। तो विहान ने जो पैसे मुझसे लिए हैं वो अपने लिए नहीं लिए, उन गरीब माओं के लिए लिए हैं जिनकी वो शायद हमेशा से मदद करते आया है। देखिए, माँ का मतलब मुझसे बेटर कौन समझ सकता है। मेरी नजर में दुनिया की हर माँ मान सम्मान और हर खुशी की हकदार है। वो माँ जिम्मेदारी है, मेरी बोझ नहीं है मुझ पे। उनकी खातिर मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। या थैंक यू। विहान के बारे में क्या सोचा था, और 2 लोगों का चेहरा एक जैसा होना संजोग हो सकता है, और उनकी आदतें भी एक जैसी होना ये कैसा संजोग है? मुझे क्यों बार बार ये एहसास हो रहा है कि ये विहानी वंश है। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। ये प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही क्या पता, बस तू रहे हरदम मेरा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। क्या मेरे दिल में उठा सवाल सच हो सकता है? क्या ये वंश हो सकता है?
ये लाइट को क्या हो गया? कोई चेक क्यों नहीं करता? डोंट वरी मॉम, मैं चेक करके आता हूं। विहान कहाँ चला गया? पप्पा, मेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आने देना। ये विहान एक पहेली सा बनता जा रहा है मेरे लिए। मुझे उसकी सच्चाई जाननी है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। सैंटा आया, सैंटा आया, सबके लिए खुशियों का पिटारा लाया। और पिटारे में सबके लिए धमाकेदार गिफ्ट लाया। छोटे से धमाके को ढूंढने में तुम्हारी इतनी जान निकल गई तो क्रिसमस सेलिब्रेशन पे होने वाले बड़े धमाके को कैसे संभालोगी डॉलर बीवी? ये सब विहान की ही चाल हो सकती है। धमाका, धमाकेदार गिफ्ट्स, मतलब बॉम्ब इनमें से किसी एक गिफ्ट में है। और गिफ्ट की शुरुआत हेड ऑफ द फैमिली से करते हैं। कहीं वो बॉम्ब दादी के गिफ्ट में तो नहीं? कैसे बचाओ दादी को, कैसे बचाओ? रिधिमा, अब तुम्हारा खेल खत्म। ब्लास्ट मेरे सैंडल में हुआ, मतलब मेरी सैंडल में बॉम्ब डाला हुआ था। पर ऐसा कौन कर सकता है? दो सैंटा? ये दूसरा सैंटा कौन है जिसने मुझे बचाया? रिधिमा, तू ठीक है ना बेटा? ये तेरे सैंडल में क्या था? ये ब्लास्ट कैसा? बॉम्ब? मेरे ही मरने की बात करके मुझे बचाया क्यों? क्या इसका मतलब यही वंश है? रिधिमा के शूज में बॉम्ब? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? रिधिमा को मारने की कोशिश? कौन क्या कर सकता है ईशानी, ये मैं अच्छे से जानता हूं। वंश की नजरों से कुछ बचता नहीं। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे घर के किसी एक सदस्य ने बॉम्ब बनाने का सामान मंगवाया, तो मैंने सबके फोन हैक कर लिए और एक एक करके सबकी डिटेल्स निकाली। एक एक करके सबकी डिटेल्स निकालने में टाइम तो लगा, लेकिन ऐन मौके पे मुझे पता चल गया कि वो एक्सप्लोजिव्स का सामान किसने मंगवाया है और वो किस टाइप का बॉम्ब है।
ये सैंडल की हील का टुकड़ा मुझे स्टोर रूम में मिला। मैं समझ गया था कि उस इंसान ने सैंडल की हील को खोखला करके वहां पे बॉम्ब फिट किया होगा, और ये टुकड़ा रिद्धिमा की सैंडल का है। मैं समझ गया था कि बॉम्ब रिद्धिमा की सैंडल में ही होगा। ये है वो इंसान जिसके पास इस बॉम्ब का रिमोट था, जो यहां धमाका करके रिद्धिमा की जान लेना चाहता था। जानता हूं कि आप लोग बहुत बेकरार हैं इस घटिया हरकत करने वाले का चेहरा देखने के लिए। हम में से किसी एक की कहानी इस मौके खत्म होगी रहेगी, जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा बाहर रहना बहुत जरूरी है। मॉम, मैं ये सब अपने ऊपर लेती हूँ। इस वक्त सबका ध्यान वंश और रिद्धिमा पर है। मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। तुम बस यहाँ से जाओ प्लीज। गिव मी जस्ट गो। मैं तो इमोशनल ड्रामा करके माफी मांग लूंगी, लेकिन कबीर को दो कांड करने के बाद माफी नहीं मिलने वाली। हाँ, मैंने किया है ये सब। ये रिद्धिमा पहले ही दिन से मुझे खटक रही थी। ऊपर से उसने कदम कदम पर मेरे बेटे की इंसल्ट की, जो इतने सालों बाद मिला है मुझे। एक मां मजबूर हो गई कि अपने बेटे पे हुए अन्याय का जवाब देने के लिए कोई भी हद पार कर सकती थी मैं। आपके इस मां के दिल ने आपसे बहुत हदें पार करवाई हैं। आज उनका भी चिट्ठा सबके सामने खोल ही देते हैं। सिर्फ यही एक गुनाह नहीं है आपका। आइए, इस कबीर के लिए आपने और कौन कौन से गुनाह किए हैं? कौन कौन सी हदें पार की हैं जिसके लिए मैं ये घर आपको कभी माफ नहीं करेंगे? रिद्धिमा को तो आप मार नहीं पाई, लेकिन कोई था जिसकी जान लेने में आप कामयाब हो गई। कौन था वो? अपने आप को मां कहती हैं, मां का मतलब भी समझती हैं आप। एक मां की जान कैसे दे सकती है? क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो वंश? वंश, ये क्या पहेलियां बुझा रहा है तू? साफ साफ बोलना, क्या बोलना चाहता है? सच बहुत कड़वा होता है दादी, और आज इस घर का सबसे बड़ा सच आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने सिर्फ रिद्धिमा की जान लेने की कोशिश नहीं की है, इनके हाथ मेरी मां के खून से भी रंगे हुए हैं। इन्होंने ही मारा मेरी मां को। ये बात तो मेरे अलावा किसी को नहीं पता थी। फिर विहान को कैसे पता? सिर्फ वंश ही था जो सच्चाई की जड़ तक पहुंच सकता था। यही वंश है। ये वंश है। बताओ, मर्डर किया ना मेरी मां का? जवाब दो। वंश, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। मैं ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती। वंश, तुम क्या पढ़ रहे हो? वंश, ये नहीं हो सकता। मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती।
जो औरत रिद्धिमा की जान लेने की कोशिश कर सकती है वो मेरी मां की जान क्यों नहीं ले सकती? मुझे सिर्फ सच जानना है, और अगर मुझे सच नहीं मिला तो आज एक और लाश गिरेगी इस घर में। आपके लाडले कबीर की। नो वंश! हाँ, मैंने मारा है तुम्हारी मां को। अपने बेटे के लिए मैं ऐसी 100 जानें ले सकती हूँ। अनुप्रिया, तुम्हारा ये नया चेहरा बहुत ही घिनौना है। वंश, पुलिस को फोन करो अभी इसी वक्त। इस घर की बहू को खत्म करने वाले को एक ही जगह पर होना चाहिए, वो है जेल, अपने पापों की सजा भुगतने के लिए। वंश, मॉम, आपने आज मेरा दिल तोड़ दिया। पुलिस की वर्दी पहनते वक्त कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी अपनी मां एक अपराधी बनकर मेरे सामने खड़ी रहेगी। आपको बिल्कुल नहीं पता कि कैसे इस वक्त मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। वंश इस न्याय के लिए तड़पता था, आज वो न्याय उसे मिल गया है। उसकी माँ का हत्यारा पकड़ा गया है और अब इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी। वंश की इस हालत की जिम्मेदार आप खुद हैं। उसे कुछ भी हुआ ना, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, आज आपने दिखा दिया कि जीत आखिर सच्चाई की ही होती है। मुझे लगा था चाहे जो हो जाए वंश मुझे माफ कर ही देगा और सारी फैमिली भी यही फैसला करेगी, लेकिन यहाँ तो गेम उल्टा पड़ गया। अब क्या करूं? पापा, ये कैसे दिन दिखाए हैं आपने? दादी, दादी, तुम दोनों को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पूरे परिवार को सच्चाई बताऊंगी, तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। खबरदार, इसे हाथ लगाने की गलती मत करना मम्मी जी, क्योंकि अंजाम सहने की ताकत नहीं है आप में। इन्होंने ही मारा मेरी मां को। बताओ, मर्डर किया ना मेरी मां का? जवाब दो। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं नहीं होने दे सकती। रिद्धिमा, ये क्या किया तुमने? हाँ रिद्धिमा, मैं वंश हूं, तुम्हारा वंश।
हाय, माय नेम इज़ हलीन कौर और मैं 14 साल की हूँ। तो ये सवाल था कि मुझे इश्क में मर जामा इतना क्यों पसंद है। आई नेवर वॉच द फर्स्ट सीजन ऑफ इश्क में मर जामा, बट द सीजन 2 आई सॉ द promos, it was interesting. I watched the show and I liked it. It was thrilling, yeah, twisted show.